स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पीएम जनसभा भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में पिछले दिनों त्रिपुरा हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन पर नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी की ओर से बंद का आह्वान किया गया था और पूरे महाराष्ट्र में तनाव और दंगे पैदा करने की बड़ी साजिश थी। बीजेपी नेता अनिल बोंडे और अन्य ने साजिश के तहत पथराव और आगजनी की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। ऑपरेशन अब भी जारी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को देश के रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव को 2 साल का सेवा विस्तार देने की अधिसूचना जारी की। सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का फैसला लिया। सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। उपद्रवियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था और सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे। देश में अब सूर्यास्त के बाद भी शवों का पोस्टमार्टम हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री को झाबुआ से लाई गई आदिवासियों की पारंपरिक जैकेट और डिंडोरी से लाया गया आदिवासी साफा पहनाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को अंधेरे में रखने के लिए आजादी के बाद की सरकारों पर निशाना साधा। 100 सालों से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राहुल के बाद मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कहा, सत्ता में बैठे लोगों के लिए 80% लोग ही असली भारतीय हैं, जबकि हमारी नजर में सब भारतीय हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मोरबी जिले में 3 लोगों के पास से 120 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया। पाकिस्तान से भेजी गई ड्रग्स की कीमत 600 करोड़ बताई जा रही है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ समय का असर होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने के निर्देश दिए। पंजाब के सीएम आरएसएस पर बयान देकर घिर गए हैं विवादों में। चन्नी के बयान के बाद बीजेपी ने उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की। मरुधरा में एआईएमआईएम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जयपुर पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान किया। कहा, अगले 1.5 महीने में संगठन तैयार होगा। कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा गुजरात दौरे पर हैं। लगातार 12 दिन वहां रहेंगे और महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। 17 नवंबर को होने वाले मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम आज जयपुर पहुंची। कप्तान केन विलियमसन के साथ ही टीम के सभी खिलाड़ी जयपुर एयरपोर्ट से सीधे होटल गए। इधर भारतीय टीम ने नेट प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। अभ्यास सत्र की शुरुआत से पहले कप्तान रोहित शर्मा के साथ पूरी टीम स्टेडियम में वार्म अप करती दिखी। राजस्थान पैरा टीचर शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पैरा टीचर्स ने राजसमंद जिले के आमेट कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के निवास के बाहर धरना दिया। इधर राजधानी जयपुर में धरना दे रहे राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर और शिक्षा कर्मियों ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। प्रदेश सरकार को 3 साल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सर्किट हाउस में आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जमकर हल्ला बोला। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री गहलोत का धौलपुर दौरा है, जिसमें वे बाड़ी के सिंगोरई गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान की विजिट करेंगे। जिला प्रशासन के साथ उपखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 12 जिला चिकित्सालय पर सीएसआर फंड से उपलब्ध आधुनिक उपकरण से सुसज्जित ब्लड बैंक वैन को हरी झंडी दिखाकर खान एवं गोपालन मंत्री ने रवाना किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों के ग्राम पंचायत स्तर पर बीकानेर जिले की 6 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित हुए। कोटा में नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलते हुए धरना शुरू कर दिया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में होगा। पूर्व संध्या पर आज बिरला ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संध्या हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद बारा में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ और गोमाबाई नेत्रालय नीमच के सहयोग से नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के लिए सोमवार से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ हुआ। डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव में सहस्त्र टोलकिया औदिच्य ब्राह्मण समाज का सामूहिक यज्ञोपवीत एकादशी और गंगोदियापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। रीट भर्ती परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने की मांग को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में विभिन्न संगठनों की ओर से जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। सीएम गहलोत नाथद्वारा में मंदिर दर्शन के बाद राजसमंद के गुड़ला पहुंचकर बादामबाई उदयलाल जैन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। बूंदी में हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में 65वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल अंडर 17-19 वर्ष क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बगरू कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए किसानों ने हंगामा किया। बूंदी में मुख्यमंत्री के 17 नवंबर को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ठीकरदा पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड क्षेत्र में एमजेडी नहर में आए कटाव से दर्जनों बीघा भूमि जलमग्न हो गई। नहर में पीछे से वाटर सप्लाई को बंद कर दिया गया है। नहर को पाटने का काम शुरू कर दिया गया है। कोटपुतली रेनवाल इलाके में स्थित विद्युत निगम कार्यालय परिसर में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगीड़ ने चुनावड़ पुलिस थाने के स्वागत कक्ष का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में हिमालय परिवार के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में अवैध रूप से आवाजाही पर ठोस कार्रवाई की मांग की। टोंक में एक नाबालिग ने अपने पिता पर जबरन विवाह कराने और मारपीट की शिकायत की। मानव तस्करी विरोधी यूनिट के कर्मचारियों ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति लिया। कोटा में अधेड़ की हत्या की वारदात को अंजाम देने के 6 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा में गांव में पत्नी के पीहर से न लौटने से नाराज युवक ने आत्महत्या कर ली। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी उपखंड के देवरिया इलाके में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने नकली खाद बनाने के ठिकाने पर छापा मारकर 1200 नकली खाद के कट्टे बरामद किए। सिरोही के आबू रोड के डंपिंग जोन में अज्ञात कारणों से आग की सूचना पर स्थानीय नागरिकों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया। राजसमंद में बेकाबू कार अचानक चाय की दुकान से जा टकराई। चाय दुकान पर बैठे लोग बाल बाल बचे। भरतपुर में आज दीवार गिरने के कारण 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके में एक कार और पिकअप में टक्कर हो गई। दोनों ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। श्रीगंगानगर निरोधक ब्यूरो ने इंतकाल दर्ज करने की एवज में 6000 की रिश्वत मांगने वाले पटवारी माफ कीजिएगा श्रीगंगानगर एसीबी ने पटवारी सोहनलाल ताखर के विरुद्ध मामला दर्ज किया। सीकर के किरडोली ग्राम पंचायत में फर्जी पट्टा बनाने के बाद आरटीआई लगाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला करने का मामला सामने आया। झालावाड़ जिले के अकलेरा के पास नेशनल हाईवे 52 पर एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। दर्दनाक दुर्घटना में बाइक सवार पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ पुलिस ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और क्रिकेट मैच पर सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2,91,275 नगद, एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल, 2 सीपीयू, 2 मॉनिटर, 15 सिम कार्ड जब्त किए। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर की 84 आरडी में एक कार नहर में गिर गई। पुलिस मौके पर पहुंची, कार को नहर से निकलवाने का प्रयास शुरू किया। नागौर के अलतवा गांव में एक कपड़े की बंद दुकान में आग लग गई। घटना में लाखों के कपड़े जलकर खाक हो गए। बगरू कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए किसानों ने हंगामा किया, कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला। सीकर शहर के जयपुर रोड स्थित सर्किट हाउस के पास सोमवार को 3 वाहनों में टक्कर हो गई। 3 स्कूली बच्चे घायल हुए। डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक पर 1,15,000 और दूसरे पर 1,05,000 का जुर्माना लगाया।